चलो लाइव हो गए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ना। चलो, उससे कुछ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिवीजन लगा के आए हैं आप लोग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो यार। देखे आप समझे। बनाइए जरा। बन पा रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए आपसे।
ये 6 क्वेश्चन से जरा बनाएं आप जल्दी से। बनने चाहिए सभी लोगों से। बताइए, सबने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस बनाने की? बना लिए सभी ने? अब बनाया जाए। हो गया। और तुम लोगों को आज आंसर करने हैं, कोई नहीं करता उधर से कभी। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉल हिम एन इडियट, सेड नैना टू मी। नैना ने मुझसे कहा कि तुम उसे मूर्ख कैसे कह सकते हो। ठीक है, होगा तो कहा होगा, नहीं होगा तो गलत कह दिया इसने। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम स्पीकर और लिसनर को लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे नैना आस्क्ड मी, याद है? नैना, यहाँ पे आस्क्ड में ही चेंज होता है, आस्क्ड मी। यहाँ पे कंजंक्शन कौन हो जाता है? ठीक वही जो क्वेश्चन वर्ड पहले से रिपीट लिखा होता है। ठीक है, तो हाउ का यहाँ पे क्या रह जाएगा? हाउ ही रह जाएगा। फिर ये जो सेंटेंस मेरा बच जाता है, सिर्फ इतना बच जाता है। अब ये सेंटेंस को हमें क्या करना होता है? असर्टिव करना होता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ कैन यू कॉल हिम एन इडियट, इसको हम कैसे लिखेंगे? यू कैन कॉल हिम एन इडियट। तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है? यू। यू कौन होता है? लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे? मी। तो सब्जेक्ट चाहिए ना हमें, जो सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। टेंस चेंज होगा क्या? टेंस चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पास्ट में रिटेन है। अगर ये पास्ट में रिटेन है तो टेंस चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हाउ आई कुड कॉल। ठीक है, अब हिम कौन है? बताइए, हिम स्पीकर होता है, लिसनर होता है, कौन होता है, या कोई नहीं होता? हिम थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन क्या होता है? नॉन एक्टिव पर्सन। अगर ये नॉन एक्टिव पर्सन है, इसका मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये चेंज नहीं होगा, हिम का हिम रह जाएगा। ठीक है, फिर एन इडियट। ऐसा बनाया था आप सभी ने? सही है सभी का? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू मी आर यू वेल टुडे। शी सेड टू मी आर यू वेल टुडे, ये कौन बता सकता है आप में से? बताइए। इफ आई वॉज वेल टुडे, दैट डे, एग्जैक्टली। टुडे कैसे होगा? देखिए समझे आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सी आस्क्ड मी। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन बन जाता था, पर यहाँ तो हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा ना। क्या कंजंक्शन हम लगाएंगे?
तो हम कंजंक्शन इफ या फिर वेदर कोई एक लगा सकते हैं, यानी कि दोनों आप लगाएं, कोई लिखना हो तो कोई एक ही लिखे, या तो इफ लिखे या फिर वेदर लिखे, हम लिख देते हैं दोनों ही यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये जो यू है, यू कौन है? लिसनर है। लिसनर कौन है यहाँ पे? मी। सी है। लिसनर मी है ना, सी तो स्पीकर है? तो मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब ये टेंस चेंज होगा क्या? होगा ना टेंस चेंज, क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये किस में आएगा? वॉज, विल। और जब टेंस चेंज होता है तो क्या टूवर्ड्स चेंज होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो क्या ये टुडे दैट डे में चेंज होगा? दैट डे। ऐसा बनाया था सभी ने। सही है सेकंड। ठीक। थर्ड बताएं आप हमें। थर्ड है कि यू सैड टू हर, डिड यू नो द फैक्ट्स? जो सैड टू हर, डिड यू नो द फैक्ट्स, बताइए क्या है इसमें? बताइए। यू सैड टू हर, डिड यू नो द फैक्ट्स, किसी ने बनाया है? बताइए। इफ सी न्यू द फैक्ट्स। सही है। तुम लोग भाई पीछे तीनों, त्रिमूर्ति, बताओ। खुद ही डिसाइड करो भाई, तुम ही बता दो, ऐसी कौन सी बात है? कोई नहीं बताओगे तीनों में से? बताओ क्या ही बना रहे हो फिर तुम, हैं? तो बनाओगे कैसे, लिखोगे? यो आस्क्ड मी, यहां तक सभी ने किया है। ठीक है। सॉरी, मी नहीं, हर। या यहां पे इफ लिखेंगे या फिर वेदर, कोई एक ही आएगा। ठीक है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? ये यू। ठीक है। गलत बनाई हो मुस्कान जो बताई हो आंसर। ठीक है। यू है ना। ठीक है। अब यू कौन है? सब्जेक्ट है। और सबने ऐसा बोला है कि सबने बनाया, इसका मतलब सबके सबके आंसर गलत है? क्या होगा? आई से मतलब नहीं है, गलत है, देखना क्या गलत है। यू जो है, यू लिसनर है। लिसनर कौन है? हर। हर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। अब ये टेंस क्या बन गया? तो लिखा हुआ है डिड यू नो द फैक्ट्स, ये क्लोज एंडेड है। इसको अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव बना करके हम क्या लिख सकते हैं? तो असर्टिव बना करके हम लिखेंगे यू न्यू द फैक्ट्स, यही होगा। अगर ये डीड लगा हुआ है और अगर आप असर्टिव बनाते तो यू न्यू द फैक्ट्स आता है, इसका मतलब है कि ये कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये मोर पास्ट में जाएगा। मोर पास्ट में जाएगा तो ये कौन से टेंस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। समझिए क्या गलती थी? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे ना हम, तो हम क्या लिखेंगे? इफ सी हैड नॉन द फैक्ट्स। बताइए। सही है? अब समझ में आई बात? ये हैड क्यों आया, ये बात समझ में आ गई है? चलो नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है रोहिणी सैड टू मी व्हाई वर सी नॉट अटेंडिंग द क्लास, ये कौन बता सकता है? बताइए, ये कौन बता सकता है आप में से? रोहिणी व्हाई सी नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास, हाँ सही है। देखो ये स्पीकर है रोहिणी, आपने लिखा रोहिणी आस्क्ड मी। रोहिणी आस्क्ड मी। फिर आप यहाँ पे कंजंक्शन के नाम पे इसी को लिखेंगे वाई। अब ये सिर्फ हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वर सी नॉट अटेंडिंग द क्लास। वर सी नॉट अटेंडिंग द क्लास, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? मोर पास्ट में जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मोर पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इसे किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड बीन प्लस बी थ्री, हैड बीन प्लस आईएनजी, यही होता है ना। हैड बीन प्लस आईएनजी अगर होता है तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो पहले तो सी को देखें, क्या सी स्पीकर है, लिसनर है, क्या है? कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। तो आप लिखे वाई सी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। ऐसा बना है आप लोग? ऐसा बना है? तब सही है। नेक्स्ट है वी सैड टू हर हैज नेहा पेड द इंस्टॉलमेंट्स। वी सैड टू हर हैज नेहा पेड द इंस्टॉलमेंट्स, बताइए यहाँ पे क्या एरर है? कैसे बनेगा? आप ऐसा लिखेंगे
वी आस्क्ड हर, क्लोज एंडेड है, इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। तो वी आस्क्ड हर इफ और वेदर, ठीक है। अब यहाँ नेहा से काम है, में नेहा कौन है, स्पीकर है, लिस्टर है, कौन है? थर्ड पर्सन चेंज होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग मेंबर होता है। तो नेहा। अब ये हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ, तो लिखा नेहाज लिख दिया, क्या लिख दिया ये, ने, हाँ, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है हैज नेहा पेड द इंस्टॉलमेंट्स। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो नेहा हैज पेड द इंस्टॉलमेंट्स, यही पढ़ेंगे हम। जब ऐसा पढ़ेंगे तो ये जो हमारा हैज है ये किस में चेंज होगा, हैड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है। तो इफ और वेदर नेहा हैड पैड द इंस्टॉलमेंट्स। समझ में आ गई कहानी, क्लियर है ना? नेक्स्ट बताएं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति आस्क्ड टू मी व्हेन हैड दे फिनिश दिस टास्क। ये कौन बता सकता है? नहीं, क्वेश्चन सही है, टोल्ड के जगह पे आपको, सैड के जगह पे आपको आस्क्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, टोल्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, उससे नहीं है। व्हेन दे हैड बीन फिनिश्ड। और कोई? व्हेन दे हैड फिनिश्ड दोज टास्क। हाँ सही है, देखो हैड बीन क्यों लगाया भाई, तुम गलत हो गया तुम्हारा, देखो श्रुति आस्क्ड मी, ठीक है, व्हेन। अब ये दे है, दे तो नॉन एक्टिव पर्सन होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो दे का दे ही रह जाएगा। अच्छा, ये हैड ऑलरेडी जो होता है पास्ट परफेक्ट, ये ऑलरेडी मोर पास्ट में होता है। अगर ये ऑलरेडी मोर पास्ट में होता है तो क्या इसका टेंस चेंज होगा? आपको लिखाया भी गया है कि पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये मोर पास्ट में ऑलरेडी होता है। तो ये एज इट इज आ जाएगा, दे हैड फिनिश्ड। ये दो टास्क चेंज होगा, टेंस चेंज कर रहे हैं आप, टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। और जब टेंस चेंज नहीं हो रहा तो क्या दिस दोज में बदलेगा? कब बदलता है, जब हम टेंस बदलते हैं, टेंस नहीं बदल रहे। और जब टेंस, हाँ, तो मैंने ऐसा कब बोला कि ये पास्ट में होगा तो हम टू वर्ड्स को बदलेंगे? हमने क्या बोला है, जब टेंस बदलेगा तब बदलेगा, अगर टेंस नहीं बदल रहा है तो नहीं बदलेगा, यही बोला था ना। तो टेंस बदल रहे हो क्या? टेंस जब नहीं बदल रहा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, दे हैड फिनिश्ड दिस टास्क। अब ये हो गया, ठीक है। जब हम टेंस बदलते हैं तभी बदलता है टू वर्ड्स, आगे भी अभी आप पढ़ेंगे, आएगा उस पे, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चंस देते हैं, इन्हें भी बनाए आप। असर्टिव सेंटेंस से पता चल रहा है ना, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव है।
ठीक है, ये क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन जरा एक बार देखिए। बन पाए क्वेश्चन? अगर बन गया तो बताएं फर्स्ट को क्या कैसे बना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया सेड टू मी शी हैज बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। बताइए। देखें, तुम लोगों से बन पाए किसी से? हाँ भाई, क्या नहीं किए हो? हाँ भाई। इसी वजह से मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस आपको बीच में दिए कि भाई आप समझ पा रहे हो या बस फिर उसी पैटर्न को फॉलो करो। भाई ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है? असर्टिव के तरीके से बनाएंगे, तुम इंट्रोगेटिव के तरीके ही लगा दे रहे हो यार, है? समझ पा रहे हो? असर्टिव है तो असर्टिव के तरीके से लगेगा ना। तो कैसे बनाओगे आप? तो आप बनाओगे श्रेया टोल्ड मी, डैट आएगा ना यहाँ पे। ई फॉर वेदर नहीं लगाना, में डैट लगाना है। ठीक है, बताओ, बताया भी तुम तो यार गलत बता दिए। सी तो नॉन एक्टिव पर्सन होता है, और जब नॉन एक्टिव पर्सन है तो चेंज ही नहीं होगा। फिर आप क्या लिखोगे? हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, ऐसे ही बनाएगा। नेक्स्ट है, राहुल सेड टू हिम आई हैड अ ह्यूज हाउस। ये कौन बता सकता है? राहुल सेड टू हिम आई हैड अ ह्यूज हाउस। बताइए, बताइए। ही हैड विला। ठीक है, समझ गया। मेन बस ये क्वेश्चन लिखने का मकसद ये था कि आप इसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रही है कि यहाँ पे हैड 2 बार होगा? अगर नहीं आ रहा तो देखो लिख रहे, फिर बताना अगर नहीं आया तो। राहुल टोल्ड हिम दैट, अब आई कौन है? आई राहुल है, राहुल के लिए ही। अब ये हैड ह्यूज विला जो लिखा हो, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मोर पास्ट में जाएगा। मोर पास्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, और दूसरा हमें भी3 भी तो चाहिए। तो ये भी2 अभी है, ये भी3 में चेंज हो जाएगा हैड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हैड। ये हैड क्यों आ रहा, समझ में आ रही है ना? ठीक है, और योज विला। नेक्स्ट है, शी सेड टू तरुणा। लिखना था मुझे, क्या लिख दिया मैंने? तरुण से लिख दिया।
यहाँ पे लिखना है तरुणा। तरुणा नाम होता है ना, लड़कियों का होता है, ठीक है। तरुणा, यू डिड इट वेल, ये कौन बताएगा, बताओ संदीप तुम। बताओ। देखो, आप लिखोगे सी टोल्ड तरुणा डैट। अब यू कौन है, यू तरुणा है। तरुणा है तो हम क्या लिखेंगे, सी। अब ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट मोर पास्ट में जाएगा तो क्या होना चाहिए, हैड डन इट वेल, ठीक है। नेक्स्ट है नमन सेड टू हिज सिस्टर व्हाई डू यू नॉट सर्व दिस गेट्स। आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे नमन, लिसनर कौन है यहाँ पे, हर हिज सिस्टर, नमन टोल्ड हिज सिस्टर। अच्छा ये इंट्रोगेटिव है, तो कर लो आप, नमन आस्क्ड हिज सिस्टर्स, ठीक है। यहाँ वाई का वाही रह जाएगा। अब यू कौन है, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए ना, प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, वाई दे। अब ये कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है और नॉट लगाना है तो हमें डिड नॉट लिखना पड़ेगा, वाई दे डिड नॉट सर्व। दोज हो जाएगा ना, क्योंकि आपने टेंस चेंज किया है, अगर टेंस चेंज नहीं होता तो टू वर्ड चेंज नहीं होते। तो डिड नॉट सर्व दोज गेस्ट। नेक्स्ट है आई सेड काजल विल यू बी हियर टिल इवनिंग। कैसे बनेगा ये, आई आस्क्ड काजल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, तो यू विल बी हियर टिल इवनिंग, यही हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यू के लिए पहले तो इफ या फिर वेदर कोई आ सकता है। यू लिसनर है, लिसनर कौन है, काजल, काजल के लिए सी वुड बी हियर देयर में चेंज होगा या नहीं होगा, कौन कौन से होते हैं, अच्छा हियर और देयर रहता है तब चेंज होता है, सिर्फ हियर नहीं चेंज होता। हियर और देयर रहता है तब चेंज नहीं होता, ठीक है, उल्टा तो पढ़ लियो यार, है तो ये देयर में चेंज होगा, देयर टिल इवनिंग, ठीक है। समझ में आ गई ये बात है ये। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे अब नेक्स्ट सेंटेंस पे। अभी हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस का नाम है इम्परेटिव। पहले हम इम्परेटिव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका नाम होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको समझने होंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, जो हमें क्या बताएं, एडवाइस बताए, रिक्वेस्ट बताए, यही सारी चीजें होती है ना। ऑर्डर हो, कमांड हो, वार्निंग हो, प्रोहिबिशन हो, इनविटेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, ये तमाम चीजें बताते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं समझे, पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को समझिएगा। जैसे हमने लिखा कि अमन सैड टू मी हेल्प मी, हेल्प मी, ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इससे ये भी पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है, किसी से आपको मदद लेनी है तो क्या ऑर्डर देकर के मदद लोगे, रिक्वेस्ट ही करोगे, कमांड देकर के मदद लोगे, रिक्वेस्ट करोगे ना। तो रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है, हेल्प मी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए कैसे यहाँ पे चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या स्पीकर और लिस्टर चेंज होगा, स्पीकर और लिस्टर चेंज नहीं होंगे। जो चेंजेस स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, इसको अब देखें आप। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं समझिए आप। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे लिखा हुआ मिल सकता है क्या, तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है से
सेज, सैड, हैज सैड, विल से, ऐसा बहुत सारी चीजें लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप कैसे चेंज करते हैं इसको? तो इसको आप चेंज करते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। अगर से लिखा हुआ तो रिक्वेस्ट, सेज हो तो रिक्वेस्ट, और सैड हो तो रिक्वेस्टेड। ठीक है। फिर ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर, कमांड, कमांड्स, कमांडेड। ठीक है। एडवाइस, एडवाइसेस और एडवाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट वांट, वांट्स, वांट, प्रोहिबिटेड, हिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। ठीक है। ऐसे चेंज होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें किस किस में चेंज करना है, कैसे करना है? अगर से लिखा हुआ मिले तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्न, प्रोहिबिट। लेकिन सेज हो तो रिक्वेस्ट। ये एस और ईडी लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? एस लगा देना है जब सेज हो तो, सैड हो तो क्या कर देना में रिक्वेस्टेड। इस तरीके से आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान के चलो मैं रूम में अकेले हूं, ठीक है, मेरे सामने कोई और नहीं है, मैं कहता हूं मेरी मदद करो, कौन करेगा? कोई करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। मैं अकेले रूम में हूं, मैं कहता हूं ओए पानी पिला दे यार, कौन ला करके देगा? कोई ला करके देगा? नहीं देगा। ठीक है। कोई नहीं ला करके दे, मेरे सामने कोई नहीं, मैं कहता हूँ ओए दवाइयां समय से लिया कर, क्यों नहीं लेता तू समय से दवाइयां? क्या मैं किसी को कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा ना। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को ऑर्डर कब देंगे? जब आपके सामने कोई होगा। जब आपके सामने कोई होगा। एडवाइस कब देंगे? जब आपके सामने कोई होगा। ठीक है। यही होगा ना? समझ पा रहे हो? वैसे ही आपको रिक्वेस्ट भी करना है तो आपके सामने कोई हो तभी आप रिक्वेस्ट कर पाएंगे। ये नहीं कि कोई है नहीं तुम बस रिक्वेस्ट किए जा रहे हो कि भाई दरवाजा बंद कर दे यार। अब कोई है ही नहीं सामने, दरवाजा कौन भूत आकर के बंद करेगा? घोस्ट तो बंद करेगा नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखना कि ये जो स्टार्टिंग के चार लिखे गए हैं, कौन? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस। अगर लिसनर ना हो तो आपको लिसनर मानना पड़ेगा। अगर लिसनर ना हो तो मानना पड़ेगा। यहां तो लिसनर लिखा हुआ है जो कि आप समझ पा रहे हो। हेल्प मी अगर लिखा हुआ है तो हेल्प मी क्या है? रिक्वेस्ट है। अगर ये रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे लिसनर मेंशन किया गया। अगर लिसनर नहीं होता तब आपको मानना पड़ता। ठीक है। तो आप ये चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे लिसनर ऑलवेज लिसनर होता है, ऑलवेज लिसनर इन चारों के साथ। लेकिन वार्निंग और प्रोहिबिशन में लिसनर का होना जरूरी नहीं है। समझे? जैसे वार्निंग कहीं दिया जाता है, जैसे मान के चलो कि आप क्लास आते हो, क्लास आने से पहले जूते उतारते हो, तो वहां पे कोई चिपका दे टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द क्लास। तो क्या आप वहां पे सामने हो? कोई लिसनर नहीं है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया गया, एक वार्निंग लिख दिया गया, एक प्रोहिबिशन लिख दिया गया, तो आप उतार दोगे या नहीं उतार दोगे? तो ये इनके साथ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज आप याद रखेंगे कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं? निगेटिव वर्ड्स। अगर ये निगेटिव वर्ड्स हैं तो इनके साथ क्या हम नॉट का यूज करेंगे? तो इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। नॉट का यूज हम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वर्ड कैसे हैं? निगेटिव वर्ड्स हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? हाँ। अब देखिए जब आप इससे आगे मूव करेंगे तो यहाँ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ टफ है ही नहीं इंट्रोगेटिव ये करना। तो आपको इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ मिलेगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप देखोगे तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा होगा? V1 से, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। ऐसा ही है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसको जब आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आप लिखते हो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आप लिख देते हैं। ठीक है। बाकी इसके आगे के चेंजेस एज यूजुअल चेंजेस होंगे, एज यूजुअल चेंजेस। एज यूजुअल चेंजेस कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, टेंस कब बदले जाते हैं, टू वर्ड्स कैसे बदले जाते हैं, और एडवर्बियल चेंज, एडवर्बियल चेंजेस कैसे होते हैं। क्लियर है आपको? बताइए। क्लियर है इतनी बातें जो आपको बताई गई?
ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अमन। यहाँ पे ये क्या बोध करा रहा है, रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट क्या है, तो आप लिखोगे अमन रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टू हेल्प। अब मी कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, अमन। अमन के लिए क्या चाहिए हमें। क्लियर है ये बातें, क्या कोई दिक्कत है, सही है। तो नेक्स्ट पे मूव करें हम, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं फिर। तो ये तो बात हो गई हमारी। अभी जो आप देखे थे, ये हमें ये तमाम चीजें बता रहे थे। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखे, इसके तीन स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपने पढ़े थे इंपरेटिव सेंटेंस के। फर्स्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड आपने पढ़ा था डोंट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर की अभी हमने बात की है। इसका अभी थर्ड स्ट्रक्चर बाकी है। और थर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थर्ड स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है, इंपरेटिव सेंटेंस का ही नाम भी लिख ही लो आप, इंपरेटिव सेंटेंसेस का थर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा है आपने बेसिक में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो स्ट्रक्चर हमें तमाम चीजें बता रही थी दोनों, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, ये तमाम चीजें। लेकिन ये सिर्फ हमें दो ही चीज बताती है, क्या क्या, तो ये हमें बताएगा सजेशन या फिर प्रपोजल। आपने वॉइसेस में भी पढ़े हैं, सजेशन या फिर प्रपोजल, ये दो ही चीजें बताते हैं हमें। ठीक है, अगर ये दो चीज बताते, जैसे आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, लेट मी बाय सम स्नैक्स, सम स्नैक्स फॉर यू। इसे बड़ा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके दो दो नरेशंस बनाए जाते हैं। ये जो सेंटेंसेज हैं, इनके दो दो नरेशंस बनाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें आप ध्यान से समझे। जैसे क्या कहा जा रहा है, इम्परेटिव सेंटेंसेस का थर्ड स्ट्रक्चर क्या है कि लेट के साथ स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर भी बनाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमें दो ही चीज का बोध कराता है, दो ही चीज को इंडिकेट करेगा, किस किस को, तो सजेशन को और प्रपोजल को। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि ये एग्जाम्पल ये तमाम चीजें बता रही थी, वहां अगर दो ही चीज बता रहे तो वहां रिपोर्टिंग को सिर्फ दो ही चीज में चेंज होगा, या तो सजेस्ट में या फिर प्रपोज में। तो देखे कि आप जब चेंजेस लाओगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो आपको पता है कि सी और मी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ से, चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है से, सेज या फिर सैड। ठीक है, आपको लिखा हुआ क्या मिल सकता है, से लिखा हुआ मिल सकता है, सेज लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर सैड लिखा हुआ मिल सकता है। इसे आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसे आप चेंज करेंगे किस में, तो आप इसे चेंज करेंगे सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड, प्रपोज, प्रपोजेस और प्रपोज्ड। ये दो ही चीज में चेंज होगा इस स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, लेकिन ये तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक आप क्या करते थे, जब इनडायरेक्ट करते थे डायरेक्ट से, तो आप इस टू को हटा देते थे। ऐसा ही करते ना, सी टोल्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी ऑर्डर्ड मी, ऐसा ही करते थे आप। लेकिन यहाँ पे अगर लिसनर मेंशन किया गया है, तो टू प्लस लिसनर आएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझना कि यहाँ पे टू प्लस लिसनर आता है। जब भी लिस्टर आपको लिखना है, उससे पहले आपको टू लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसको ट्रांसफॉर्म आप कैसे करेंगे, सी सेड टू मी को सी प्रपोज्ड टू मी, या सी सजेस्टेड टू मी। समझ में आ रही है बात, कि वहां से आप टू हटा देते थे अभी तक जितने भी आपने पढ़े थे। अभी यहाँ पे क्या करना है कि टू को हमें रिटेन करके रखना है, इसको बरकरार रखेंगे वैसे ही एज इट इज लिखे हुए। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप आगे मूव करते हैं, तो आगे आपको इन्वर्टेड कोमाज लिखे हुए मिलते हैं। और इन्वर्टेड कोमा में कुछ ऐसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा वाक्य लिखा हुआ मिलेगा।
तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि टू के बाद आप इस सेंटेंस को एज इट इज लिख दे, प्रोनाउन को चेंज करते हुए। पहला तरीका ये है। सेकंड तरीका इसका क्या है? तो सेकंड तरीका है इसका कि आप एक कंजंक्शन लिखें, और कंजंक्शन को लिखते ही हमें सेंटेंस को कैसा बनाना पड़ता है? तो असर्टिव बनाना पड़ता है। तो सेंटेंस को हम असर्टिव बना दें। अभी समझिएगा आपको, ठीक है? अच्छा, कंजंक्शन के नाम पे हमें क्या लिखना है? तो कंजंक्शन के नाम पे हमें लिखना होता है दैट, फिर सब्जेक्ट आएगा ना असर्टिव सेंटेंस के लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब यहां जब भी आएगी तो एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज शुड। शुड के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये करना, आपके कैसे करना है। लेकिन अभी समझिए आप कि हम दो तरीके से इसका नरेशन कर सकते हैं। कहां से? इन्वर्टेड कोमा के बाद से। रिपोर्टिंग वर्ब को हम तो एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में। लेकिन उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो दो तरीका है हमारे पास। क्या? तो पहला तरीका है कि आप टू के बाद ये लेट के साथ पूरा फिर वैसे ही सेंटेंस लिख दे जैसे ये इंपरेटिव लिखा हुआ था, प्रोनाउन चेंज करते हुए। और दूसरा तरीका है कि इस असर्टिव इंपरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बना करके कंजंक्शन दैट के थ्रू लिख दें। ठीक है? बाकी इसके आगे के चेंजेस एज यूजुअल चेंजेस होंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है? इसके आगे के चेंजेस कैसे होंगे? एज यूजुअल चेंजेस, जैसे कि आप पहले कर रहे थे कि कैसे प्रोनाउंस बदले जा रहे थे, कैसे टेंस बदले जा रहे थे, कैसे टू वर्ड्स बदले जा रहे थे, और कैसे एडवर्बियल चेंजेस लाए जा रहे थे। ये सारी चीजें एज यूजुअल होंगी जैसे पहले हो रही थी। ठीक है? क्लियर है? अब देखो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दोनों तरीके से, समझना। पहला क्या, हम ऐसा लिखेंगे सी सजेस्टेड टू मी, या फिर आप चाहो तो इस सजेस्टेड के जगह पे क्या लिख सकते हो? आप एक ही लाइन में लिख लो, क्योंकि मुझे दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पे मेंशन करना है। सजेस्टेड, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रपोज टू मी। इतना ठीक है? अब इसके बाद हम फर्स्ट वाले से बना रहे हैं पहले। तो फर्स्ट वाले से जब बनाएंगे तो हम टू लिखेंगे। ठीक है? और टू के बाद हम क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। अब हमको प्रोनाउन चेंज करना है। तो जब प्रोनाउन चेंज करेंगे, मी कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? सी। सी। तो सी का ये ऑब्जेक्टिव किस में है ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव किस? हाउ। फिर आ जाएगा बाई सम स्नैक्स फॉर। अब यू कौन है? लिसनर। लिसनर कौन है? मी। ये भी तो ऑब्जेक्टिव केस में ही है, ऑब्जेक्टिव तो होता है ना, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। तो मी बन गया। हो गया ना ये? ठीक है? इसमें किसी को डाउट है टू वाले में तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गई ये चीजें? नेक्स्ट तब देखें हम। नेक्स्ट देखो अब डैट के थ्रू। डैट के थ्रू हम कैसे बनाएंगे? तो यहां तक तो ये सेम चीज ही रहनी है, जैसे सी सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड टू मी, यहां तक तो सेम ही रहना था। अब जो चेंजेस स्टार्ट होंगे यहां से स्टार्ट होंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डैट। और डैट लिखने के बाद ये जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है? असर्टिव में। तो सबसे पहले असर्टिव के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। तो सबसे पहले आप देखें कि इस सेंटेंस का डूअर कौन है। कह रहा है लेट मी बाय सम स्नैक्स फॉर यू, मुझे कुछ स्नैक्स तुम्हारे लिए खरीदने दो। तो खरीदने का काम कौन कर रहा है? मी। मी है ना, तो मी ही तो डूअर हुआ। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मी। तो हम मी को क्या लिखेंगे? आई। मी कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? सी। सी है ना, तो हम क्या लिखेंगे? डैट सी। ये सी कैसे आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ, डैट सी। अब हेल्पिंग वर्ब शुड बाय सम स्नैक्स फॉर। अब ये यू मी में आ गया। ये तरीका है, बताइए। देख ले आप।
वाक्यों को। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ दोनों को मिला के। बताइए, देख लिए? आप क्वेश्चंस लिखे आगे। चलो, अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को। ये 6 सेंटेंसेस है, जरा आप देखें और इन्हें सॉल्व करें।
चलिए बताइए, हो गया, बन गए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन, कौन बता सकता है इसको, बताइए। शी प्रोहिबिटेड मी टू प्ले इन द सन, और भी कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है ना, तो एडवाइस के तरीके से कैसे बनेगा, शी एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द सन, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखा हो डोंट प्ले इन द सन, तो किसी का एडवाइस भी हो सकता है कि भाई धूप में मत खेल, या कोई मना भी कर सकता है कि धूप में मत खेल, ये भी तो हो सकता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे आप क्या मान रहे हैं, आप इसे एडवाइस मान रहे हैं या फिर आप इसे वार्निंग मान रहे हैं, प्रोहिबिशन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ये आपके सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाक्य जब देगा आपको एग्जामिनर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इससे आपसे बनवाना चाहता है। तो आप इसे दोनों तरीके से अभी बना ले कि आप इसे एडवाइस भी मान लें और वार्निंग भी मान सकते हैं या फिर प्रोहिबिशन भी मान सकते हैं। तो अगर हम पहले एडवाइस माने तो हम क्या लिखेंगे, सी एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, ऐसा ही बनेगा। कुछ ज्यादा हौच पौच हो गया क्या, दिख विजिबल है। चलो नेक्स्ट है, आप इसे वार्निंग या फिर प्रोहिबिशन मान करके बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, सी, या फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वांड लिख सकते हो, वांड, आप चाहो तो फॉरबिड भी लिख सकते हो, आप चाहे तो प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हो। लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे वर्ड है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इनके साथ नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वांट मी टू प्ले इन द सन। नेक्स्ट है, राधिका सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम टू हर मदर, तो कैसे बनाएंगे आप, राधिका एडवाइज टू हर मदर, हर मदर, टू कैसे बोल रहे थे तुम संदीप, टू हर मदर टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। नेक्स्ट है, माई वाइफ सेड टू मी, हाँ भाई, क्या क्या, नहीं समझ, अच्छा टेक छोड़ दिया क्या, टू मेडिसिन ऑन टाइम क्या मतलब है, टेक छूट गया, रुक जा भाई, मैंने क्या किया, सिलेक्ट ही तो किया है, रुक जा भाई, हो जाएगा। अब यहाँ पे टेक लिख लो तुम, ये टू बाद में कर दिया मैंने, छोड़ो यार। टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अब ठीक है। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट कौन बता सकता, माई वाइफ सेड टू मी लेट मी परचेज अ न्यू साड़ी फॉर योर सिस्टर, टू लेट, टू लेट के बाद क्या बोले, टू लेट के बाद, भाई तुमसे पूछा जा रहा है, उसने बनाया है ना, क्या बनाया हो तुम, हाँ ठीक है, दूसरा तरीका बताओ तुम, तो दूसरा कौन बनाएगा भाई, और किसी ने सेकंड तरीके से बनाया है असर्टिव बना करके सेंटेंस को, सेंटेंस को असर्टिव बना करके, या किसी ने सॉल्व किया है, हाँ बताओ, फॉर माई सिस्टर्स, हाँ सही है। देखिए
दोनों तरीका से देख लो। एक तरीका क्या होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे ये नीचे करने दो। तो आप एक तरीका ऐसा बना सकते हो कि माई वाइफ सजेस्टेड और प्रपोज्ड टू मी। अब यहां से आप दो तरीके अपना सकते हो, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आप टू के साथ जा सकते हो, तो टू लेट मी कौन है, मी होता है स्पीकर, स्पीकर कौन है माई वाइफ, माई वाइफ के लिए क्या चाहिए हर, तो लेट हर परचेज है ना, परचेज अ न्यू साड़ी फॉर। अब ये कौन है, योर, योर कौन होता है स्पीकर या लिसनर, लिसनर, लिसनर कौन है मी, मी का पॉजेसिव केस माई सिस्टर। नेक्स्ट है, आप दूसरा तरीका बना सकते हैं डैट से। डैट से कैसे बना सकते हैं, तो डैट, अब यहाँ पे स्पीकर कौन है सी, मी, और सब्जेक्ट भी वही है, तो मी कौन होता है, मी होता है वही माई वाइफ, तो माई वाइफ के लिए सी शुड परचेज अ न्यू साड़ी फॉर माई सिस्टर। ऐसा ही आएगा, बताओ नीरज तुम क्या कर रहे हो, आंसर करो। सही है ना थर्ड। चलो फोर्थ बताओ, माई ब्रदर सेड टू मी लेट अस गो फॉर पिकनिक। दूसरा तरीका, देखिए सेकंड तरीका, आप ऐसा लिखेंगे माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी। ठीक है, आप अब यहां से दो तरीका अपना सकते हैं, फर्स्ट टू के साथ, सेकंड डैड के साथ। टू, ठीक है, टू लेट अस कौन है बताए जरा, अस को हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, अस तो स्पीकर और लिसनर दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अस का अस ही रह जाएगा, टू लेट अस गो फॉर पिकनिक, ये हो सकता है। सेकंड, माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी डैट, वी में चेंज हो जाएगा ना कि यस, वी शुड गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट है तरुण सेट शट द डोर, ये क्या है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर के तरीके से बनाएंगे कि तरुण ऑर्डर, यहां पर लिसनर है क्या, नहीं है, अगर लिसनर नहीं है तो मी मानेंगे, मी मान सकते, हर मान सकते, जो मर्जी हो वो मान सकते, मी टू शट द डोर, वो एग्जामिनर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या मान करके दिया है। नेक्स्ट है यू सेड काइंडली स्पीक अलाउड, यू सेड काइंडली स्पीक अलाउड, आप क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट है ना, यू रिक्वेस्टेड, आप कुछ भी लिस्नर मान सकते हैं, चलो हर मान लेते हैं, हर भी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, मी मान सकते हो, यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, टू स्पीक अलाउड। क्लियर है, ये 6 एग्जाम्पल्स सबको क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे हम मूव करेंगे, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, देख ले आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आप ब्लेसिंग्स, ग्रेड्स, प्रेयर्स, ठीक है, ये तमाम चीजें आप बताते हो, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखता हूँ, पहले लिखा मैंने कि शी सैड टू मी मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड
इन योर लाइफ, शी सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए जो चेंजेस स्टार्ट होंगे आपको इसमें मैक्सिमम एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट इज मी। ठीक है, आप देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ चेंज कहां से स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब के आपको नाम पे लिखा हुआ मिल सकता है, से, सेज, सैड। ठीक है, कैसे चेंज होगा, तो ये सेंटेंस के कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से दिया गया। या तो ये चेंज हो सकता है ग्रीट में, ग्रीट्स में, ग्रीटेड में, कर्स में, कर्सेस में, कर्स्ड में, ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड, विश, विशेस, वेस्ट। या फिर ये चेंज हो सकता है प्रे, प्रेज, प्रेड। ऐसे ये चेंज होगा। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटेंस के कंटेक्स्ट के ऊपर कि सेंटेंस में किसकी बात कही जा रही है। अगर वो ग्रीटिंग की बात करेगा, ग्रीटिंग मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। अभिवादन जैसे जय हिंद कहते हो आप, गुड मॉर्निंग कहते हो, गुड इवनिंग कहते हो, सलाम कहते हो, नमस्ते, प्रणाम, जो भी कहते हो आप, ये सारे के सारे क्या है, अभिवादन है। ग्रीटिंग्स कार्ड देते हो ना न्यू ईयर पे, देते हो अभी या नहीं देते, स्कूल में तो दिया करते होगे। तो उसमें तुम क्या करते थे, सामने वाले को हैप्पी न्यू ईयर भी तो ग्रीट करते थे ना। मैंने ये पूछा कि तुम किसको देते थे, हैं। ठीक है, तो समझो तुम कि जब ग्रीटिंग कार्ड देते हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे, तो हैप्पी न्यू ईयर करके आप क्या करते थे, ग्रीट करते थे। ठीक है, वैसे गुड मॉर्निंग किसी को बोलते हो तो ग्रीटिंग्स होता है। ठीक है, कर्ज क्या होता है समझते हो, तुम बर्बाद हो जाओ, किसी ने कहा ऐसा। ठीक है, तो उसी को कर्ज कहते हैं। ब्लेस, वो कहता है तुम्हें। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, विश मतलब इच्छा। ठीक है, प्रे मतलब प्रार्थना। ठीक है, तो ऐसे ये चेंज होगा कैसे, जो सेंटेंस के ऊपर कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस बारे में कहा जा रहा है। जैसे आप इसी सेंटेंस को उठा ले, लिखा हुआ कि शी सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। यहाँ पे ये क्या है, ब्लेसिंग है। तो हमें ये सेंटेंस के कंटेक्स्ट के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जब इसको आप चेंज करते हैं आगे, जब आप मूव करते हैं तो आगे आपको इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ मिलता है, जिसमें आप देखोगे मे के बाद सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा होता है। मे के बाद सेंटेंस से स्टार्ट होता है, मे के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, फिर एक वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। लास्ट में आपको ये लगाना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो आप इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक कंजंक्शन लिखते हैं, और ये जो सेंटेंस लिखा होता है इम्परेटिव ऑप्टेटिव, इस सेंटेंस को आप असर्टिव बना देते हैं। इस सेंटेंस को हम क्या बना देते हैं, असर्टिव बना देते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो कंजंक्शन के नाम पे क्या आता है, तो कंजंक्शन के नाम पे यहां आएगा डैट। ठीक है, और सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे, डैट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नाम पे मैक्सिमम का हमेशा यही आता है, मे या फिर माइट। ठीक है, बाकी इसके आगे के चेंजेस एज यूजुअल चेंजेस होंगे, एज यूजुअल चेंजेस। जैसे कब प्रोनाउंस बदलने हैं, कब टेंस बदलता है, कब टू वर्ड्स बदलते हैं, कब एडवर्बियल चेंज होता है, कब एडवर्बियल चेंजेस होते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है कि तमाम चीजें वैसी होंगी। क्लियर है ना। अब देखिए समझिए आप, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो लिखा गया शी सेड टू मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, यही है। तो ये क्या है, ब्लेस है ना। या ब्लेस नहीं भी आपको पता चल रहा है, कहीं कहीं सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जहां आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सेंटेंस कह क्या रहा है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं विश में। क्योंकि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे दे तो उसकी ये इच्छा है ना। अगर ये कह रहा है शी सेड टू मे यू सक्सीड योर लाइफ, कि उसने मुझसे कहा कि तुम अपने जीवन में सफल हो, तो ये उसकी इच्छा है ना कि मैं अपने जीवन में सफल हूं। तो आप इसे नहीं भी समझ में आए तो आप इसे विश्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सी ब्लेस्ड मी डैट। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कौन होता है, लिसनर। लिसनर कौन है, मी। मी का सब्जेक्टिव किस, आई।
तो आप लिखोगे डेट आई माइट, माइट होगा ना क्योंकि यहां पे पास्ट में है, माइट सक्सेड इन माई लाइफ। इन माई लाइफ, क्लियर है? क्या कोई परेशानी इसमें? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये समझ में, ये तो आसान है, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये खत्म ही हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे एग्जांपल समझिए आप, जैसे अच्छा दो तरह के होते हैं ये, पहला होता है एक इंटरजेक्शन वाला और सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला, अभी हम पढ़ किसको रहे? इंटरजेक्शन वाला। इंटरजेक्शन क्या होता है याद है ना? हाँ, तो हम अभी इंटरजेक्शन की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा दे सैड वाओ वी हैव ऑन द मैच, ये हमारा सेंटेंस होगा। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है, इसी के रेफरेंस से हमें बनाना होता है, तो समझे आप कैसे ये बनेंगे। ठीक है, दे सेड वाओ वी हैव ऑन द मैच, कैसे बनेगा ये? तो जो चेंज स्टार्ट होगा, स्पीकर और लिसनर तो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट होंगे, तो जो चेंजेस स्टार्ट होंगे वो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो चेंजेस स्टार्ट होंगे सैड से। चेंजेस स्टार्ट होंगे सैड से, तो सैड को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ क्या मिल सकता है? से, सेज या फिर सैड। इसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे? तो हम इसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड विद एक फीलिंग का नाम आएगा यहाँ पे। ये फीलिंग का नाम क्या हो सकता है? एक्सक्लेम कब होगा, समझ में आ रही है बात? जब से होगा। एक्सक्लेम्स कब होगा? जब सेज होगा। और एक्सक्लेम्ड कब होगा? जब सैड होगा। ठीक है, तो एक्सक्लेम मीन फीलिंग, फीलिंग के नाम पे हमारा क्या लिखा हुआ मिल सकता है? फीलिंग के नाम पे लिखा हुआ मिल सकता है वाओ, आपको लिखा हुआ मिल सकता है अलास, आपको लिखा हुआ मिल सकता है हुर्रे, हुर्रे के जैसा एक और शब्द होता है हुर्रा, आपको लिखा हुआ मिल सकता है आउच, ओ, ओ, अपलॉड, ब्रेवो, सॉरी ब्रेवो। ये तमाम हैं इंटरजेक्शन जो आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। वाओ मिल सकता है, अलाउस मिल सकता है, हुर्रा, हुर्रे, ठीक है, आउच, ओ, ओह, ब्रेवो, ऐसे बहुत सारे हैं। अह भी एक होता है, ठीक है, फाई होता है, आपको पता हो तो। ठीक है, वाओ अगर लिखा हुआ मिले तो इसे हम चेंज कर देते हैं जॉय में। अलास लिखा हुआ मिले तो हम इसे चेंज कर देते हैं सौरो में। हुर्रा भी और हुर्रे लिखा हुआ मिले तो जॉय में। ठीक है, वैसे आउच लिखा हुआ मिले तो ये पेन में। ठीक है, वैसे ओ लिखा हुआ मिले तो इनवोक। ठीक है, ओह या फिर आह दोनों लिखा हुआ मिले तो ये ग्रीफ में चेंज होता है। ग्रीफ में ब्रेवो लिखा हुआ मिले तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे ही हम अपलोड में चेंज करते हैं। अपलोड्स भी हो सकता है, अपलोडेड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर एक्सक्लेम्ड में नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट हमें क्या करना होगा? अपलोड्स, अपलोड या फिर अपलोडेड। ठीक है, इसके बाद आगे जब आप मूव करेंगे तो आगे आपको इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ मिलेगा। आगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक इंटरजेक्शन होगा, इधर से मैं लिख देता हूं थोड़ा, कि आगे जब आप मूव करेंगे तो एक इन्वर्टेड कोमा होगा, इसमें सबसे पहले एक इंटरजेक्शन होगा और फिर इसके बाद आपको एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। क्या देखो ऐसा ही लिखा हुआ मिल रहा है, सबसे पहले एक इंटरजेक्शन फिर असर्टिव सेंटेंस, है ना? इंटरजेक्शन कौन है? वाओ, और वी हैव ऑन द मैच क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन आते ही ये सेंटेंस असर्टिव का असर्टिव पहले से ही है, असर्टिव एज इट इज, इसको प्रोनाउन चेंज करते हुए हम लिख देंगे। कंजंक्शन क्या चाहिए? तो कंजंक्शन डैट आता है, फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी इसके आगे के चेंजेस एज
यूजुअल चेंजेस होंगे, जैसे आप पहले कर रहे थे कि कब आप प्रोनाउंस बदल रहे थे, कैसे टेंसेस कब बदलने थे हमें, टूवर्ड्स कैसे बदले जाते, कब बदले जा रहे थे, और नेक्स्ट एडवर्बियल चेंज, कि एडवर्बियल चेंजेस हमें कब लाने हैं। ये तमाम चीजें वैसी रहेंगी जैसे आप पहले से कर रहे थे। बताइए, बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो इसे आप ट्रांसफॉर्म करके लिखा हुआ है, सी सैड, सॉरी दे सैड वाओ वी हैव ओन द मैच, कैसे बनेगा? तो आप बनाएंगे, लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड, फिर विद आएगा, फिर वाओ के जगह पे हमें क्या लिखना है, जॉय, जॉय डैट। अब वी कौन होता है? स्पीकर, स्पीकर कौन है? दे, तो आप लिख दोगे दे। क्या टेंस चेंज होगा? होगा ना टेंस चेंज, तो इससे हमें क्या लिखना होगा, दे हैड ऑन द मैच। देख लें आप, अगर कोई डाउट हो तो पूछे इसमें। हाँ भाई, वाव के नीचे आलस है। आलस, आलस आलस नहीं कहते, आलस कहते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ो तो आलस भी पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी इंटरजेक्शन से, इतने ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो हम दूसरे पे बात करते हैं। अभी हम बात किसकी की, इंटरजेक्शन वाले की। अभी बाकी कौन है, क्वेश्चन वर्ड वाले। तो हम क्वेश्चन वर्ड वाले की बात करते हैं। अब ये हमारा सेकंड टाइप हो गया, दैट इज क्वेश्चन वर्ड टाइप। जैसे ये वाक्य कैसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सी सेज या फिर सी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ऐसा भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इसमें भी आप क्या करते हैं, एक्सक्लेम होते हैं, ठीक है, सरप्राइज्ड होते हैं। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए ये बिल्कुल ही आसान है। क्या कि जैसे आप वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे, यहाँ पे भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, इसे हमें देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सी सेज या फिर सैड। इसे हमें सिर्फ दो ही चीज में चेंज करना है। क्या? तो पहले तो ये एक्सक्लेम में तो चेंज होगा ही, जैसे वहां पे हो रहा था एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। अगर से हुआ तो एक्सक्लेम, सेज हुआ तो एक्सक्लेम्स, और सैड हुआ तो एक्सक्लेम। ये एज इट इज चेंज होगा जैसे आप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग होता है, फीलिंग सिर्फ दो ही आता है। क्या? या तो आप यहाँ पे सरप्राइज लिख सकते हैं या फिर वंडर लिख सकते हैं। सरप्राइज या फिर वंडर, बस इतना ही। वहां पे आप लिखते थे ना, जैसे जॉय आता था, सौरो आता था, पाउच पेन आता था, उस तरीके से सिर्फ यहाँ पे दो ही फीलिंग्स आएंगे। क्या क्या? तो सरप्राइज या फिर वंडर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जब आप मूव करते हैं तो आगे वैसे चेंज करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। आपको लिखा हुआ मिलेगा एक क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर सब्जेक्ट हो सकता है, लास्ट में एक वर्ब लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होगा। तो इसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंजंक्शन चाहिए, और ये जो सेंटेंस लिखा होता है, ये सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। कंजंक्शन के नाम पे क्या आएगा? तो कंजंक्शन के नाम पे डैट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी इसके आगे के चेंजेस एज यूजुअल चेंजेस होंगे, एज यूजुअल चेंजेस। एज यूजुअल चेंजेस कहने का मतलब क्या है कि प्रोनाउंस कब बदले जाते हैं,
टेंसेस कब बदले जाते हैं, टू वर्ड्स कब बदले जाते हैं, और एडवर्बियल चेंज कब लाए जाते हैं। ये तमाम चीजें एज इट इज होंगी जैसे आप पहले से कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए समझिए आप, लिखा गया सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो आप लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर वंडर, सरप्राइज और वंडर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हमें लिख देना है डैट, क्योंकि सेंटेंस को क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो हमने लिख दिया डैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट आया है, तो इट के बदले हम इट ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, तो आप लिखोगे वॉज। लेकिन एक आपको यहाँ पे एडवर्ब लगाना पड़ता है, वो वेरी हमेशा आएगा, और वेरी, हाँ, क्योंकि एक एडवर्ब होता है इसको क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, और वेरी ब्यूटीफुल। बताए अगर कोई डाउट है तो। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी खत्म हो गया। अब कुछ इसके स्पेशल केसेस है, उसकी बात हम करेंगे। रोहन झा ब्रदर रूल एलडी के, जय हिंद सो। एलडी के क्या नाम है भाई? लड़का। एलडी के क्या नाम होता है? कोई है लड़का? देख लिए, हो गया। चलो, अगर हो गया तो कुछ इसके स्पेशल केसेस है, उसकी भी बात हम करके इसको आज खत्म कर दे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे मूव कर जाएंगे। देखे समझिए आप, इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, वो क्या है? अब हम स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पेशल केसेस के बारे में समझे आप क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे? अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, समझना इस चीज को, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता था, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता था? नहीं होता था। ठीक है, तो टेंस चेंज नहीं होता था, ये सबको पता है। सेकंड, आप क्या पढ़ते थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, इसको और ऊपर लिखना चाहिए मुझे, सेकंड आप ये पढ़ते थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता था, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता था या नहीं होता था? होता था, लेकिन अब नहीं होगा। सॉरी, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह क्या है, अब समझे आप। ठीक है, इसकी वजह समझे, इसकी वजह क्या है नहीं होने की। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या? पहला कहता है कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स a when reported speech contains a universal truth, universal truth, a proverb, a quotation, और a saying। अगर ये तमाम चीजें रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज
नहीं होगा। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है आपको बताया गया बेसिक क्लास जब टेंसेस की आपने पढ़ी थी कॉम्परेटिव एनालिसिस, तो उसमें बताया गया था, याद है ना। अब प्रूवन स्टेटमेंट जिसमें क्या क्या आता था, तो एक साइंटिफिक फैक्ट आता था, साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर साइंटिफिक ट्रूथ कह सकते हैं आप। सेकेंड, मैथमेटिकल फैक्ट्स आते थे, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आते थे, या फिर आप फिलोसफिकल फैक्ट्स आते थे। ये तमाम चीजें आपने पढ़ रखा है पहले से। तो आप याद रखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, द वर्ड्स विच इज स्पोकन बाय द स्पीकर is called reported speech. If reported speech contains these types of words, universal truths, a proverb, a quotation, or sayings, तो हम लोग को टेंस उसका चेंज नहीं करना होता। क्लियर है ये बात है। जैसे एग्जांपल देखे, जैसे मैंने कहा रश्मि सैड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुना आपने कहते हुए। फिर सेकंड में कहता हूं कि दे सैड द सन rises in the sun rises in the east। थर्ड लिखा मैंने she sat two and two makes four। बताएंगे जो तीन एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, क्या आप समझ पा रहे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या एक प्रोवर्ब है या नहीं है? तो क्या इसका टेस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। बस हमें क्या करना है, डेट, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ रखा है, ये नहीं कि अभी आपको मैं फिर से असर्टिव सेंटेंस पढ़ाने लग जाऊं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है ना आपने, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करना है, रिवीजन भी लगाए हम स्टार्टिंग में। तो हम क्या लिखेंगे, रश्मि टोल्ड मी, रश्मि टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही होगा ना, रश्मि टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे अगर सेकंड सेंटेंस देखे लिखा हो, दे सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर ये साइंटिफिक फैक्ट है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप क्या लिखेंगे, दे सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सी सेड टू एंड टू मेक्स फोर, ये आपको पता है मैथमेटिकल फैक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, सी सेड दैट टू एंड टू मेक्स फोर। बताएं कोई डाउट है तो। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद सेकंड आता है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कब हम चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही सेकंड इसमें आता है, ये तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ भी हो सकता है, फिर प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो, सेइंग्स हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन इसमें फिर सेकंड आता है, सेकंड कहता है कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ कंडीशनल, कंडीशनल याद है आपको, कंडीशनल सेंटेंस एंड अ टाइम सेंटेंस, अ
टाइम सेंटेंस। समझिए क्या कहा जा रहा है कि हम रिपोर्टेड स्पीच को तब भी नहीं बदलते हैं, कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में एक कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा है ना टेंस में, और एक टाइम सेंटेंस आ जाए, तो भी ये बदले नहीं जाते। लेकिन कैसे नहीं बदले जाते? ये बदला जाता है। क्या बदला जाता है कि अगर वो प्रेजेंट में लिखा हुआ हो, अगर वाक्य प्रेजेंट में लिखा हुआ हो, कंडीशन या फिर रिजल्ट टाइम, तो इसे हम पास्ट में चेंज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट में लिखा हुआ हो तब ये चेंज नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि जब प्रेजेंट में हो तो पास्ट में होगा, लेकिन पास्ट में हो तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, आपको हो सकता है इसमें भी परेशानी हो कि कंडीशनल सेंटेंस में पहचाने कैसे, जैसे आपने पढ़ा है लेकिन हो गया है, रिवीजन अगर नहीं लगाए हो तो देखो, इन केस, इफ, सपोज, एज लॉन्ग एज। अच्छा, एज लॉन्ग एज तो टाइम बताएगा, उधर लिख देंगे हम, ठीक है। सपोज, प्रोवाइडेड दैट, ये आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। ये सारे क्या बताते हैं? हमें कंडीशन बताते हैं, ठीक है। अनलेस, अनटिल भी आ सकता है इसमें, अनलेस भी आ सकता है, ठीक है। ये सब वर्ड वैसे ही कुछ टाइम बताने वाले सेंटेंस में भी आते हैं। कौन कौन से? जैसे जैसे कह सकते हो, अनटिल आ जाएगा, एज लॉन्ग, एज आ सकता है, एज सोन, एज आ सकता है, फिर आ सकता है इसमें और भी वाइल, वेन, आफ्टर, बिफोर। ये पढ़ा हुआ है ना आपने टेंस में, ठीक है। ये तमाम वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, लेकिन अगर पास्ट में है तो वो फिर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा कि शी सैड आई विल गो देयर इफ शी कॉल्स मी। आई विल गो देयर इफ शी कॉल्स मी। फिर मैं नेक्स्ट कहता हूँ कि तरुण सैड आई हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर आई लेफ्ट। ये दो सेंटेंस लिखे मैंने। फर्स्ट क्या है कि सी सैड आई विल गो देयर इफ शी कॉल्स मी, और नेक्स्ट है कि तरुण सैड आई हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर आई लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों आप देखें तो जो लिखा हुआ सी सैड आई विल गो देयर इफ शी कॉल्स मी, क्या ये प्रेजेंट में है या नहीं है? तो ये चेंज होगा ना, ये चेंज होगा ना। कैसे होगा? आप लिखोगे सी सैड दैट, आई कौन है? सी, तो लिखोगे सी वुड गो देयर इफ सी तो नॉन एक्टिव पर्सन है, कॉल्ड, मी कौन है? स्पीकर, हर। ऐसा ही बनेगा, बनेगा ना? समझ पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट है तरुण सेड आई हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर आई लेफ्ट। बताओ नीरज तुम इसका आंसर। हम्म अपने नोटबुक के पन्ने तुम इतने क्यों पलट रहे हो? मिला रहे हो पहले से? देख लो अभी जो पढ़ रहे हो पहले से क्या मतलब है? पहले अगर पढ़े हो तो उससे भी क्या मतलब है? अभी देख लो तुम, बन नहीं रहे तुमसे। तरुण सेड दैट, अब ये जो आई है, आई स्पीकर तरुण है, तरुण के लिए प्रोनाउन ही। अब बताएं ये जो हैड लॉक्ड लिखा हुआ है ये किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट है। तो क्या पास्ट में होता है तो चेंज होता है? नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा। इधर भी लिखोगे तो आई लेफ्ट, लेफ्ट है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या चेंज होगा? तो सिर्फ डैट लगा कर लिख देंगे, डैट ही हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स, फिर ये बिफोर आएगा, और आई जो है ये आई क्या होता है? स्पीकर, स्पीकर कौन है? तरुण, तरुण के लिए प्रोनाउन क्या है? ही। क्लियर है आपको या कोई डाउट है? क्लियर है ना?
चलिए, अगर है तो आप ये देख लें। देख चुके? चलिए, इसमें एक और लास्ट आता है, हम उसको पढ़ करके फिर इसको खत्म करते हैं। लास्ट क्या है देख लिया आप। थर्ड कहता है कि कब चेंज नहीं होता, व्हेन repeated speech contains when reported speech contains the following helping verbs, कि कुछ निम्नलिखित ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर ये भी आ जाए तो रिपोर्टेड स्पेस का टेंस चेंज नहीं होता। ये कौन कौन से हैं तो देख लें आप। जैसे ये होगा पहले तो कुड, वुड, माइट, यूज्ड टू, हैड टू, हैड रेदर, वुड रेदर, हैड सूनो, वुड सूनर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अगर ये आ जाए तो भी हम टेंस चेंज नहीं करते। अगर ये आ जाए तो भी हम टेंस चेंज नहीं करते। जैसे वाक्य देखिए आप, जैसे मैंने वाक्य लिखा, फर्स्ट सी सैड टू मी, जैसे सैड, सी सैड, आई माइट, आई माइट चूज दिस ड्रेसेस। सी सैड आई माइट चूज दिस ड्रेसेस। सेकेंड है रोहिणी सैड सी यूज्ड टू, या फिर आप ऐसा लिखो, यू यूज्ड टू लर्न दिस दिस मैनर। आप ये दो सेंटेंस से जरा देखे बनाए आप। बताइए, बना लिए? कौन कौन बनाया बताइए। She said that she might choose the dresses। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो संदीप? दिस लिखे हो? सही लिखे हो। दिस लिख दिए तुम? अच्छा, दिस लिख दिए। और कोई आंसर कर सकता है? चलो देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको समझने वाली चीज ये है कि आपको क्या बताया गया कि हम टेंस
जब चेंज करते हैं तभी टूवर्ड्स को चेंज करते हैं, तभी हम टूवर्ड्स को चेंज करते हैं। अगर टेंस चेंज नहीं करते हैं तो टूवर्ड्स भी चेंज नहीं होता। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सी सैड डैट, आई सी में चेंज हो जाएगा, सी माइट चोज। ठीक है, अब ये दिज चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। तो चूज दिस ड्रेसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है रोहिणी सैड यू यूज टू लर्न दिस मैनो। आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे रोहिणी सैड। अच्छा, ये सेकंड कौन बना सकता है बताइए आप जरा, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ सेकंड कौन बना सकता है बताइए। सही है, देखो समझो, यहाँ पे लिसनर आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या माना है, लेकिन लिसनर मानना भी पड़ेगा, क्योंकि यू है, यू लिसनर है, लिसनर अगर नहीं है तो वाक्य चेंज नहीं हो पाएगा यू। तो आप लिखोगे रोहिणी सैड नहीं हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टोल्ड। आप यहाँ चाहे तो मी लिखे, आप चाहे तो हर लिखे, आप चाहे तो हिम लिखे, उसके बाद आप लिखेंगे डैड, लेकिन ये यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपने मी माना है तो आई होगा, अगर आपने ही हर माना है तो सी होगा, और अगर आपने हिम माना है तो ही होगा। ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप क्या मानते हैं लिसनर। ठीक है, फिर ये तो चेंज होगा ना, यूज टू लर्न, क्या ये दिस चेंज होगा? नहीं होगा। लर्न दिस मैन। क्लियर है? तो बताए फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत है किसी को तो? ठीक है।